नमस्ते, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। भोलेनाथ और गंगा मैया की कृपा है। हम भी निकल पड़े घर से बाहर क्योंकि हमारी बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो शुक्ला जी ने कहा कि कहीं घूमने चलते हैं। तब तक हमारी सिस्टर का फ़ोन आ गया कि हम लोग के यहाँ पूजा है तो दीदी आना है, ज़रूर आना है। तो हमने कहा अच्छा आना है, चलिए यही बहाना भी है, आना भी है और बहाना भी है घूमना और घर से बाहर निकलना। तो हम लोग निकल पड़े घर से बाहर लखनऊ की ओर। हमारी सिस्टर रहती है लखनऊ में। तो हम लोग गए और वहाँ उसके घर में पूजा थी, उसका बेबी हुआ था। तो हमारे यहाँ 1.25 महीने में पूजा करते हैं। तो उसके यहाँ पूजा थी, पूजा हुई। दूसरे दिन हमने प्लान बनाया कि हमें सुबह सुबह अयोध्या निकल जाना है। तो शुक्ला जी भी खुश हो गए, कहे ठीक है हम लोग चलेंगे अयोध्या। तो हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए और नहा धो के तैयार हो गए कि बस गाड़ी निकालेंगे और चल पड़ेंगे अयोध्या की ओर। तो रास्ते में इतना अच्छा मौसम, भगवान जी ने भी साथ दिया कि बहुत ही अच्छा मौसम था और हवाएं चल रही थी और सड़कें इतनी अच्छी बन गई हैं कि हम 2 घंटे में, लखनऊ से अयोध्या 2 घंटे में आराम से 1-2 जगह रुक के चाय पी के आराम से पहुंच गए 2 घंटे के अंदर। और मुझे बहुत ही खुशी थी कि मैं श्री राम मंदिर जा रही हूँ। शुक्ला जी भी बहुत ही खुश थे, मेरी बेटी भी खुश थी। हम तीनों खूब एंजॉय कर रहे थे रास्ते को, सफ़र को अपने। और फिर धीरे धीरे करीब आने लगा तो और उत्सुकता बढ़ती गई कि अब हम नहाएंगे, नदी में जाके सरयू नदी में नहाएंगे और फिर उसके बाद श्री राम मंदिर पहुँचेंगे। तो हम रास्ते में ही हैं, बस देखिए पहुँचने वाले हैं नदी के पास। मेरी बेटी ने बोला कि पहले हमें मम्मी नाव पे बैठना है और गंगा मैया की सैर करनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। तो हम नाव पे बैठ के और सैर के लिए निकल पड़े और बहुत ही अच्छा लग रहा था। गंगा जी इतनी साफ़ हो गई हैं, पानी इतना साफ़ और स्वच्छ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। देखिए आपको दिख रहा होगा नाव के ऊपर जो पर्दे छोटे छोटे फ्रिल लगे हुए हैं, झालर जिसे बोलते हैं, वो कितने लहरा रहे हैं। और जो हमारे साथ थे वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और शुक्ला जी को देखिए पूरा स्माइल देते हुए, खुश एकदम, बहुत एंजॉय कर रहे थे वो भी। मुझे तो बहुत डर लगता है नाव में बैठने पे, लेकिन मैं आज अपनी बेटी की वजह से नाव में बैठ गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जय हो गंगा मैया करके मैं बैठ गई। मुझे बहुत डर लगता है पानी से, लेकिन मैं बैठ गई और खूब एंजॉय किया। और उन्होंने पूरा राउंड लेके हमें घुमाया, बहुत ही अच्छे से घुमाया और सब कुछ बता रहे थे और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेरी बेटी ने भी खूब एंजॉय किया क्योंकि इसके पहले हम कहीं गए थे तो मैंने नहीं किया था। फिर इसके बाद हम निकल पड़े नहाने की ओर। तो देखिए शुक्ला जी कितना एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो बहुत ठंडी लग रही थी क्योंकि बहुत ही ठंडा पानी था। उस दिन धूप नहीं थी और ठंडी ठंडी हवाएं थी, तो मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। देखिए मुझे अभी भी सर्दी हुई है, मैं वीडियो में जब बोल रही हूँ तो सर्दी हुई है। और शुक्ला जी तो खूब स्विमिंग भी करने लगे उसी में, थोड़े से पानी में। और देखिए सेफ्टी के लिए बनाया गया है कि इसके बाहर कोई ना जाए क्योंकि उधर गहराई ज़्यादा है। और मेरा पैर हल्का सा स्लिप हुआ, लेकिन शुक्ला जी ने पकड़ लिया। और मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन शुक्ला जी के साथ मैं नहीं डरती हूँ, आराम से नहा लेती हूँ उन्हें, इसीलिए मैं पकड़ के रखती हूँ। और हमने खूब इंजॉय किया बहुत अच्छे से और डुबकी लगाई। और फ़ोटोग्राफ़र ने हमारी फ़ोटो भी क्लिक की और खूब डुबकी लगाया। और फिर निकल पड़े पंडित जी के पास, कपड़े चेंज करके। पंडित जी ने हमें टीका लगाया और हमारी मंगल कामना के लिए ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कुछ संकल्प भी कराया और उसमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। अब शुक्ला जी को टीका लग रहा है। वहाँ पे सभी को इसी तरह टीका लगाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। वो जो चंदन लगाते हैं मस्तक पे, माथे पे, तो बहुत ठंडा कर रहा था, मतलब बहुत मन को शांत
कहते हैं ना चंदन लगाइए तो मन बहुत शांत रहता है। तो उन्होंने लगाया और फिर कहा कि आप संकल्प लीजिए, मतलब जो आपकी स्वेच्छा हो, तो आप जो भी देना चाहें, कोई प्रेशर नहीं, पंडित जी को आप संकल्प कर सकते हैं। और फिर हमने संकल्प किया, उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद और काफ़ी कुछ हमारी शुभकामना के लिए उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। शुक्ला जी को देखिए हाथों में फूल और अक्षत मतलब चावल अक्षत लेके बैठे हुए हैं और खूब खुश हैं। शुक्ला जी को तो मन ही नहीं था कि पानी से मतलब गंगा मैया के से बाहर आए, वहीं बैठे रहें, नहाते रहें। मैंने कहा अभी तो मंदिर भी चलना है तो जल्दी चलिए। और हम 9 बजे पहुंच गए थे वहाँ पे, घर से 7 बजे निकले थे। 9 बजे पहुंच के और गाड़ी पार्किंग में लगा के अच्छे से स्नान किया, पूजा पाठ की और फिर उसके बाद हमने ऐसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाए, वहाँ पे शॉर्ट्स बनाए डालने के लिए। और शुक्ला जी भी बहुत ही खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। और मैं तो खुश थी ही क्योंकि मुझे बहुत दिन से मन था जाने का और मैं जा नहीं पा रही थी। और थोड़ा अगर आप और जल्दी घर से निकलेंगे तो और जल्दी स्नान करके जल्दी मंदिर में पहुंच जाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। क्योंकि यहाँ से नहा के पहुँचने में हमें मंदिर में लग गए करीब आधा घंटा, क्योंकि बाहर निकले और फिर उसके बाद रिक्शा किया और वहाँ से रिक्शे लेते हैं 20-20 रुपए पर पर्सन, क्योंकि आप अपनी गाड़ी वहाँ अंदर नहीं ले जा सकते, प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं अलाउ होती हैं वहाँ, जो रिक्शे चल रहे हैं वही। और फिर हम लौटते समय देखिए एक बार गंगा जी का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। पंडित जी बता रहे थे कि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और छोटी छोटी गाय थी, वो लोग अपना का भोजन ले रही थी। और फिर हम लोग निकल गए यहाँ से दर्शन वर्शन करके पंडित जी का आशीर्वाद लेके। और देखिए हम ई रिक्शा में बैठ चुके हैं और यहाँ पे यही गाड़ियाँ चलती हैं। इसमें करीब 12 से 15 लोग आ जाते हैं और 20 रुपए लेते हैं ये पर पर्सन और बहुत अच्छे से पहुंचा देते हैं। तो नदी से और श्री राम मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है। आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बाद में धूप हो गई थी तो हम लोग रिक्शा ले लिए थे और टाइम पे पहुंच गए मंदिर में, लेकिन तब तक भी बहुत भीड़ हो गई थी। देखिए हनुमानगढ़ी दिख रहा है, अगर आप राइट चले जाएंगे तो हनुमानगढ़ी आ जाएगा, सीधे जाएंगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे आधा किलोमीटर तो मंदिर आ जाएगी। लेकिन पहले श्री राम जी का दर्शन करते हैं और फिर हनुमान जी से मिलते हैं। तो हम लोग पहले श्री राम मंदिर पहुँचे और वहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन किया। वहाँ पे लॉकर की बहुत अच्छी सुविधा है और चप्पल भी रखने की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास लगेज भी है ज़्यादा तो भी वहाँ लॉकर में अच्छी सुविधाएं दी हैं, बहुत ही साफ़ सफाई है। इसलिए आप लोग भी जब घर से जाएं तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि हम ही लोग गंदा करते हैं सभी मिलकर। हमने अच्छे से दर्शन किया, फिर हनुमान जी का दर्शन किया और बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही हमने एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी भी अयोध्या जाएं और दर्शन करें। ये है एंट्रेंस श्री राम मंदिर का। आप अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए हमने लॉकर में जमा कर दिया था। ओके, नमस्ते, राम राम।